इसके अंदर आज हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया है। देन इसी के साथ मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, सीखने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। कभी भी कोई भी अगर सेशन आता है, कोई भी ट्रेनिंग आती है, राइट, तो हमेशा आगे रहना चाहिए। कंपनी का कोई भी ऑफर आता है तो हमेशा आगे रहना चाहिए। कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। कंपनी ने कोई ऑफर दिया, सबसे पहले अचीव कर लो उसको। अचीव कैसे करना है उसकी प्लानिंग बना लो। बहुत से लोग पहले ही डर जाते हैं, पहले ही हथियार डाल देते हैं, वो नेगेटिव लोग होते हैं। और मैं कहता हूं तो हम बात कर रहे थे कि आज हमें अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले कामयाबी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये कामयाब लोग जो होते हैं, सफल लोग जो होते हैं, वो सफल बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं? कभी सोचा है? आज बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत से लोग कई बार पूछते हैं कि सर कामयाबी का राज क्या है। आज अगर हम बात करते हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, ये सफल बनते कैसे हैं? जानना चाहते हैं कि सफल बनते कैसे हैं? ये इतनी बड़ी कामयाबी कैसे ले लेते हैं? कई बार आपके मन में आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? बोलिए। यस, आपसे पूछ रहा हूं, आता है ना? कि कुछ लोग इतने बड़े कैसे बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े पे आउट कैसे आते हैं, इतनी बड़ी कामयाबी कैसे आती है? आता है ना मन में? जी, बताता हूं आपको। क्योंकि कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपका जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए आपका जिद्दी होना यानी बहुत जरूरी है। अगर आपको कामयाब होना है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा, जिद्दी बन जाओ। जिद्दी, जैसा कि मैं हूं। मैं जो ठान लेता हूं ना, तो उसको तो फिर करके रहता हूं, चाहे हो जाए कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको करके रहना है। जिद्दीपन होना बहुत जरूरी है, पागलपन होना बहुत जरूरी है। जिसको जिसको पागल बोला है इस इंडस्ट्री में, उसी ने इतिहास रचा है। ये इंडस्ट्री पागलों की है। पागलपन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने अंदर अपने अंदर ये पागलपन लेके आइए, जीतने की जिद लेके आइए, जीतने का जुनून लेके आइए कि यस, मुझे कुछ करना है, मुझे करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। जब तक करता रहूंगा, जब तक जीत ना जाऊं, बस। अब सवाल एक और आता है, आप जिद्दी तो हैं, जिद्दीपन तो आ गया, पागलपन तो आ गया। आज इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिद्दी भी हैं, पागलपन भी उनके अंदर है, मगर फिर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं, अच्छा आपने अपना मॉर्निंग का हेल्थ पार्टनर, मॉर्निंग का ड्रिंक लिया क्या? लिया क्या? हेल्थ पार्टनर आपका होना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग का ड्रिंक सबसे पहले जरूरी है। देन मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग जिद्दी होने के बाद, पागलपन होने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि जिद्दी होने के साथ, पागलपन होने के साथ आपका एक राइट ट्रैक होना बहुत जरूरी है। पता है कि आप पागल बन गए, आप जिद्दी बन गए, आप मेहनती बन गए, लेकिन दिल्ली इधर है और आप चल इधर रहे हैं। आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली है इधर और आप चल रहे हैं इधर। पागलपन बहुत है, जिद्दी बहुत है, मेहनती बहुत है, करते बहुत है, सुनते बहुत है, मतलब लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जाना इधर है, जा इधर रहे हैं, ट्रैक गलत है। या अगर मैं बात करता हूं सचिन को, या किसी भी क्रिकेट प्लेयर को, या किसी भी स्पोर्ट्समैन को, अगर मैं एक उबड़ खाबड़ बेकार सी पिच दे देता हूं, ग्राउंड अगर बेकार है, तो क्या वो इतिहास रच पाएंगे? क्या वो सचिन तेंदुलकर का नाम बना पाएगा? क्या वो चीज बन पाएंगी? क्या वो रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे? नो। मेहनती होना अपनी जगह ठीक है, मेहनती होना एक पॉइंट है, तो दूसरा आपका ट्रैक का सही होना बहुत जरूरी है। आपका प्लेटफॉर्म राइट होना चाहिए।
जी, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बहुत मेहनती हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि राइट ट्रैक का होना बहुत जरूरी है। आज आप सभी साथी जितने लोग आज इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, आप सभी और मैं सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें एक राइट ट्रैक मिल गया है। आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है इस इंडस्ट्री का, जो कि आज फास्ट ग्रोइंग है। जो कंपनी बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है आज। किस्मत से, किस्मत से, भाग्य से, या तुक्के से ही सही, कई बार कुछ लोगों को जबरदस्ती भी ज्वाइन करा दिया जाता है ना। जबरदस्ती धक्का मार के भी ज्वाइन कराया जाता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है सन 1998 में, सन 1998 में मुझे इस इंडस्ट्री में जो लेके आए थे, वो मुझे धक्का मार के लाए थे, जिद करके लाए थे, जबरदस्ती लाए थे। और जब मैं वो लाए तो मुझे जबरदस्ती थे, लेकिन ये इंडस्ट्री मुझे समझ में आ गई। आज वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन मनोज परिहार आज इस इंडस्ट्री के अंदर एक नाम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप किस्मत से आए हैं या तुक्के से आए हैं, जबरदस्ती आए हैं, खींच के लाए गए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप ओके लाइफ केयर में आ गए। डायरेक्ट सेलिंग में आना कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में आकर एक राइट प्लेटफॉर्म पे आना बड़ी बात है। कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आए और एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक सही कंपनी में आ गए आप। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अब आपका जिद्दीपन होना बहुत जरूरी है। आपका जिद्दीपन होना बहुत जरूरी है। आप राइट कंपनी में, राइट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। यहां से आप इतिहास रच सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, इस कंपनी के अंदर आप इतिहास रच सकते हैं। तो बात करते हैं बहाने। बहाने बनाने वाले लोग मैंने अक्सर देखे हैं इस इंडस्ट्री में। बहाने बनाने वाले लोग बहुत देखे हैं मैंने। और मैं एक ही बात बोलूंगा, बहाने हमेशा रहेंगे, बहाने हमेशा रहेंगे, लेकिन मौके हमेशा नहीं रहेंगे। बहाने हमेशा रहेंगे, मौके हमेशा नहीं रहेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं आती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लाइफ में कभी कभी आती है। जो लोग उनको पहचान जाते हैं, वो मंजिलों पे पहुंच जाते हैं। जो उनको पहचान नहीं पाते, वो वहीं भटकते हुए रह जाते हैं, और फिर हमेशा यही कहते हैं कि काश मुझे मौका मिल जाता, काश मुझे फिर एक बार मौका मिल जाए। और वो मौका पता नहीं लाइफ में कब आएगा, कब आएगा। तो आज मैं फिर कहूंगा, बहाने, बहाने हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन मौके कभी नहीं रहेंगे। मौके बार बार नहीं रहेंगे। तो बहाने ना बनाएं, बहाने ना बनाएं। ना करने के लिए बहाने बहुत हैं। ना करने के लिए, ना कामयाब होने के लिए बहाने बहुत हैं। और कामयाब होने के लिए एक ही बात बहुत है कि यस मुझे करना है। विश्वास, बिलीव सिस्टम डेवलप करो अपने अंदर। कंपनी के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट पे आपका विश्वास होना चाहिए। आपके अपलाइन पे आपका विश्वास होना चाहिए। आपके स्पॉन्सर पे आपका विश्वास होना चाहिए। आपके टीम पर आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका आपकी टीम के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर विश्वास है, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं होने देगी। कोई दुनिया की चाहे कोई ताकत लग जाए, आप असफल नहीं हो सकते। बहाने बनाना छोड़ दो। सर प्रोडक्ट लेट आया, आज प्रोडक्ट नहीं, वो नहीं, सब ये बहाने। मेरा अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, आज मैं अपलाइन से मिला नहीं, आज मेरा अपलाइन आया नहीं। अरे भाई साहब, मैं फिर अक्सर एक बात बोलता हूं, पैसा कौन कमाता है, डाउनलाइन या अपलाइन? बड़ा पैसा कौन बनाता है बताइए? जब तक हम अश्वा कॉफी का स्वाद लेते हैं, बताइए बड़ा पैसा कौन कमाता है, अपलाइन या डाउनलाइन? अपलाइन।
यस, बड़ा पैसा हमेशा अपलाइन कमाता है, तो आपको भी अपलाइन बनना है। अपने अंदर वो सारी चीजें डेवलप करनी है जो आपके एक सक्सेस अपलाइन में, फॉलो यूर सक्सेस अपलाइन, फॉलो यूर सक्सेस अपलाइन। कौन आपका सफल लीडर है? थैंक यू बलराम जी। आपका कौन सफल लीडर है, उसको फॉलो करना शुरू कर दो बस। वो करता कैसे है, वो किस प्लानिंग से काम करता है, उसका बैठो, उसके साथ उसका समय एक एक जगह वन टू वन करा के, सर इसको मीटिंग दिखानी है, इसको प्लान दिखाना है, इसका समय खराब मत करो। अपलाइन का समय अगर यूज करना सीखो। अपलाइन का समय कई बार हम इतना खराब कर देते हैं कि एक एक बंदे को उससे प्लान करा रहे हैं, वन टू वन। नो, अपलाइन का बैठो, सीखो, समझो, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करो। अपलाइन से बोलो, सर मुझे आज आपके घर आना है, आज मुझे आपसे मिलना है, राइट, मुझे बताइए सर कब आप टाइम देंगे, मैं कब आपसे मिल सकता हूं, और मुझे मिलकर आपसे आगे की प्लानिंग बनानी है, आपके साथ प्लानिंग करनी है, और कुछ चीजें मुझे डिस्कस करनी है। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, क्लियर कीजिए। मार्केट से कोई सवाल आते हैं, क्लियर कीजिए। आगे की रोड मैप बनवाइए, आगे की प्लानिंग बनवाइए, सीखिए प्रेजेंट कैसे करना है, सब प्लान कैसे दिखाना है। लीडर आता है तो कैसे बात करनी है, अगर एक फ्रेशर आता है तो कैसे बात करनी है। तो ये सब अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, आपके सक्सेसफुल अपलाइन के साथ बैठकर, ना कि अपलाइन रोते रहते, सर सर ने 5 बजे का टाइम दिया था, सर नहीं आए, मेरे ना 2 गेस्ट खराब हो गए, सर सर ना उनको प्लान दिखाना था। अरे भाई रोना छोड़ दो, बहाने बनाना छोड़ दो। बहाने हमेशा रहेंगे, मैं बता रहा हूं, एक नहीं 1000 बहाने हैं नाकामयाब होने के लिए। और कामयाब होने के लिए एक जिद ही बहुत है। कामयाब होने के लिए आपका जिद्दी होना ही बहुत है। कामयाब होने के लिए सिर्फ आपका जिद्दी होना बहुत है, और नाकामयाब के लिए तो सर बहाने बहुत है। एक्टिव और प्लानिंग बैठ के सीखिए, समझिए, उसका समय को यूज कीजिए, उसके समय से कुछ पाइए, खराब मत कीजिए, राइट। तो बहाने बनाना छोड़ देना है, क्योंकि मौके जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे, और ये मौका जो आपको मिला है, ये बहुत बढ़िया मौका है। और एक बात, अक्सर बहुत सारे लोग इस वजह से ही शर्मा शर्मी में ही कामयाब नहीं हो पाते हैं, शर्मा शर्मी में कामयाब नहीं हो पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सर मुझे शर्म आती है, मुझे प्लान दिखाने में शर्म आती है, मुझे बात करने में शर्म आती है, उससे बात करूंगा तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अरे लोगों का काम है कहना, कहने वाले को कहने दो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्लान दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ, जो मिले प्लान दिखाओ, जो मिले प्लान दिखाओ, ये मिला प्लान दिखाओ, वो मिला प्लान दिखाओ, इसको प्लान दिखाओ, उसको प्लान दिखाओ, सबको प्लान दिखाओ, दिखाते 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 प्लान दिखाते दिखाते आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर बात आती है, शर्म आती है सर, शर्म आती है सर, और जिसने की शर्म उसके फूटे, आप समझ ही चुके होंगे। तो शर्म नहीं करनी है। और फिर मैं बोलता हूं आपको एक लाइन, अभी मैंने कुछ दिनों पहले स्टेटस भी लगाया था व्हाट्सएप पे कि पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि, पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और मैं बोल दूं वो चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो चार लोग वही होते हैं जो शमशान घाट लेके जाते हैं, और वो एक ही शब्द बोलते हैं कि राम नाम। समझे? चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, चार लोग एक ही शब्द बोलेंगे बस। चार लोग सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। और पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। अरे वो चार लोग जब आपके घर में परेशानी है, कहाँ चले जाते हैं वो चार लोग, कहाँ चले जाते हैं वो दुनिया, जिसके शर्म से, जिसके डर से
जिसकी वजह से अक्सर लोग काम नहीं करते, शर्म आती है, वो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। अरे भाई साहब, जब बच्चे के स्कूल की फीस नहीं जाती है तो वो चार लोग आते हैं क्या? जब कुछ नहीं कहेंगे क्या चार लोग? जब घर में परेशानी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, क्यों, जब सरवाइव नहीं कर पा रहे होते हैं, तब नहीं सोचते वो चार लोग क्या कहेंगे? क्या वो चार लोग आपको खाना खिलाने आते हैं? क्या वो चार लोग आपको घर में पैसा देने आते हैं? क्या वो चार लोग, क्या वो दुनिया, वो समाज, क्या आपके घर में आपका घर का खर्चा चलाने आती है? नो, कोई नहीं आता। सोचिए, अगर सोचना है तो मेरे तरीके से सोचिए। अगर सोचना है तो कुछ इस तरीके से सोचिए। अगर सोचना है ना कि चार लोग क्या कहेंगे, अगर सोचना है कि चार लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचना है तो इस तरीके से सोचिए कि जब अगर आपके पास अगर कुछ नहीं रहा तो तब वो चार लोग क्या कहेंगे। जब आप कामयाब नहीं हो पाएंगे तो वो चार लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से सोचिए। मीटिंग का लिंक ओपन नहीं है क्या? मीटिंग का लिंक तो ओपन है। एक ओपन बार है सर। चलिए, तो वो चार लोग क्या कहेंगे? हम समाज के डर से, समाज की वजह से, कई बार बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है, जब उनसे मिलते हैं कहते हैं सर शर्म आती है सर, सर कैसे करूं सर, समाज, सर वो क्या कहेंगे। अरे भाई, भाड़ में गए वो लोग, भाड़ में गए, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। सोचो, सोचो, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तब क्या कहेंगे वो लोग? तब वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। सोचना है तो ऐसे सोचो। ये मत सोचो जब आप लोगों से मिलने जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, उसको सामान दिखाने जाते हैं, उसको होम मीटिंग करने जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं, उसको आप सक्सेस करने जाते हैं, तब तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तब लोग क्या कहेंगे। सोचना है तो ये सोचिए कि तब लोग क्या कहेंगे, तब वो लोग हंसेंगे। क्या आप अपने ऊपर हंसवाना चाहते हैं, मजाक उड़वाना चाहते हैं? नहीं ना, नहीं ना। तो लग जाइए, जम के काम कीजिए, और मार्केट के अंदर इतिहास रच दीजिए आप, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हर किसी को मौका देता है। मुझे भी मौका दिया है और रच दिया है इतिहास। आज हर किसी को मौका मिलता, आपको भी मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनोज परिहार को ही ओके लाइफ केयर ने मौका दिया है। आज ओके लाइफ केयर ने हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए मौका दिया है। बस इतिहास अब वही रचेगा जिसके अंदर पागलपन आ जाएगा, जिसके अंदर जीत का जुनून आ जाएगा, जिसके कामयाबी दिमाग में पड़ने लग जाएगी। कामयाबी मिलने से पहले दिमाग में पालना पड़ता है। जैसे कि औलाद का सुख, औलाद का सुख लेना चाहते हैं बुढ़ापे में, औलाद का सुख लेना चाहते हैं, लेकिन उस औलाद को पहले पालना पड़ता है, पालना पड़ता है। ऐसे ही कामयाबी लेना चाहते हैं तो उस कामयाबी को दिमाग में पालना पड़ता है। पहले उस कामयाबी को दिमाग में जन्म दीजिए। यस, मैं कामयाब होना चाहता हूं, यस मैं कामयाब होके रहूंगा। अपने आप को एक अचीवर के रूप में देखना शुरू कीजिए, खुद को एक अचीवर मानना शुरू कीजिए। बहुत से लोग तो मानते ही नहीं है, खुद ही नहीं मानते। बहुत से लोग तो खुद ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं सर क्या मैं भी कभी कामयाब हो पाऊंगा? अरे भाई, तुझे खुद पे ही विश्वास नहीं है। जिसको खुद पे ही विश्वास नहीं है उस पर लोग क्या विश्वास करेंगे, बताइए। जिसको खुद पे विश्वास ना हो, क्या लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे क्या? करेंगे? नो। सबसे पहला विश्वास खुद पे होना चाहिए। यस, यस मैं अचीवर हूं, मैं अचीवर हूं, और मैं कामयाब होकर रहूंगा। दिखाऊंगा इस दुनिया को, दिखाऊंगा समाज को, दिखाऊंगा उस इंसान को जिसने बोला था कि तू कामयाब नहीं हो सकता। यस, ये जिद मेरे अंदर भी। बात करते करते मुझे अचानक वो लम्हा याद आ गया जब मैं डरक सली में कदम रखा था मैंने, और मुझे मेरे बहुत सारे साथियों ने, साथी तो छोड़िए, मेरे घर परिवार के लोगों ने ही
मुझे बोला था कामयाब नहीं हो पाएगा, क्या ये काम धंधे में लग गया है, ये सब फालतू का काम है, बेकार का काम है, कहाँ लग गया है। मेरी एक दुकान हुआ करती थी कॉस्मेटिक की, एक वीडियो भी अभी इंटरव्यू वीडियो भी आया बना था, उसमें भी मैंने बोला है मेरी एक दुकान हुआ करती थी कॉस्मेटिक की। अब बहुत मेरा एक ही स्टाइल है, जो करता हूं तो उसको जम के करता हूं और उसको उस लेवल तक लेके जाता हूं जब तक लोग ये ना कहने लग जाए वाह क्या काम किया। ये इस तरीके से राइट, मैंने उस दुकान को, चलती हुई दुकान को, पूरी मेरी मार्केट के अंदर एक बड़ा ब्रांड होता था मेरा, वो मेरा एक नाम से लोग आते थे, उस लेवल पे मैंने उसको चलाया था। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और डायरेक्ट सेलिंग में मुझे फ्यूचर दिख गया और मुझे लग गया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा किया जा सकता है, मैंने उस चलती हुई दुकान को बंद कर दिया था। और सच बता रहा हूं, कामयाब होने में ऐसा नहीं है एक ही दिन में कामयाबी मिली थी, कामयाब होने में कई साल लग गए थे। लेकिन उन कई सालों में मेरे घर परिवार के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, काफी लोगों ने एक ही बात बोली थी, अरे पागल इंसान है ये, चलती खासी अच्छी खासी दुकान को बंद करके किस काम में लग गया है ये। तो बस जब वो लोगों ने हंसना शुरू किया था, उन लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया था, वही बात लग गई थी कि अब इस समाज को, इन लोगों को दिखा दूंगा क्या बिजनेस में मैं लगा हूं। और आज इतिहास रच दिया है। तो भाइयों साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ा किया जा सकता है इंडस्ट्री, बस आपको होना चाहिए भाई। आज अगर हम बात करते हैं, ये पता नहीं क्या कीजिए, वॉइस कहाँ से आ रही है भाई, हमारे किसी को से आ रही है शायद ये वॉइस। तो चलिए, आज अगर हम बात करते हैं और एक चीज मैं बोलूंगा, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बहुत फास्ट आते हैं, बहुत फास्ट आते हैं, फास्ट निकल भी जाते हैं, बहुत तेजी से आते हैं, तेजी से निकल जाते हैं। उनको जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है उनको। तो भाई साहब समय लगता है। ऐसा क्या आपने कभी देखा है कि किसान खेत में जाना, कभी किसी किसान से मिलना एक बार, क्या वो बीज डालता है और फसल उग जाती है? ऐसा होता है क्या? होता है क्या कि मैंने बीज डाला और फसल आ गई, मैंने बीज डाला और 5 मिनट इंतजार करा, फसल बन गई? ऐसा हुआ है क्या आज तक? नो, नो, नहीं। और बच्चा भी कई बार, कई बार प्रोसेस सिस्टम लगता है, बिल्कुल प्रोसेस सिस्टम है। क्योंकि अगर बीज डाला तो उसका फिर डेली उसमें खाद पानी, उसकी सफाई, है ना, उसकी केयर रोजाना 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 करनी पड़ती है, धीरे 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 वो धीरे धीरे ऐसे 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 कई महीने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे फिर वो फसल एक बड़ी बनती है। फिर एक दिन उसको काटता है और फिर वो किसान के घर में पैसा आता है, घर में खुशी आती है। वो किसान इतने महीने इंतजार करता है। ऐसे ही हर चीज का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग में भी कामयाब होने का एक प्रोसेस है। लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट बनानी होगी। सच बता रहा हूं, इस मीटिंग में जितने लोग हैं उनमें से आधे लोग, आधे से भी ज्यादा बल्कि, लिस्ट ही नहीं बनाई होगी उन्होंने। अगर बनाई भी होगी तो दूसरा स्टेप नहीं किया होगा। दूसरा स्टेप क्या है? लिस्ट बनानी होगी। और लिस्ट बनाते हुए जॉब्सी नहीं बनना है, जॉब्सी नहीं बनना है। जॉब्सी बोले तो एस्ट्रोलॉजर, कैसे ये करेगा, ये नहीं करेगा, अरे इसके बस की नहीं है, उसके बस की नहीं है, ये तो बेकार है, अरे ये क्या करेगा। कई बार लिस्ट बनाते हुए हम ये ऐसे सोचते हैं, नो,
आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में कुछ कहने का, सोचने का। जितना अच्छा पैसा, पैसा मनी, पैसा, धन दौलत, जितना अच्छा आपको लगता है उतना ही अच्छा उस इंसान को भी लगता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो नहीं कर पाएगा। पैसा किसको बुरा लगता है बताइए जरा मुझे, किस किस को बुरा लगता है पैसा? है कोई? पैसा सबको अच्छा लगता है। तो लिस्ट बनाते हुए हम क्यों जॉक्सी बन जाते हैं? लिस्ट बनाओ, जम के बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के पूरा पॉजिटिव माइंड से बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, मीटिंग प्लान, मीटिंग प्लान, मीटिंग प्लान, मीटिंग प्लान, मीटिंग प्लान, मीटिंग प्लान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रिटेलिंग करते जाओ, रिटेलिंग करते जाओ, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताते जाओ, हेल्थ के बारे में जागरूक करते जाओ, अपना हेल्थ सप्लीमेंट बताते जाओ, लोगों को हेल्थ पार्टनर की क्यों जरूरत है। आप डायरेक्टली मत बोलो कुछ भी, तो आप डायरेक्ट बात करो। हेल्थ पार्टनर हमारे लिए बहुत जरूरी है। लाइफ पार्टनर जितना जरूरी है उतना जरूरी हेल्थ पार्टनर है आपके लिए। और हेल्थ पार्टनर क्यों जरूरी है? आज बीमारियां बढ़ती जा रही है, घर घर में बीमारी हो रही है। अगर आप एक हेल्थ पार्टनर अगर अपने पास रखते हैं तो सर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी जैसे समय पर गाड़ी की अगर सर्विस कराते रहते हैं, टाइम टू टाइम अगर हम गाड़ी की सर्विस कराते रहते हैं तो गाड़ी भी एवरेज ज्यादा देती है। अगर टाइम टू टाइम आप भी अपना सप्लीमेंट खाते रहेंगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी जो ये शरीर है ये भी अच्छी एवरेज देगा, ये भी अच्छी एवरेज देगा, यानी कि जिंदगी के कुछ साल बढ़ जाएंगे, बीमारी मुक्त हो जाएंगे। बस लोगों को हेल्थ के बारे में करते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। जो आ जाए तो ठीक, नहीं तो आगे चलते जाइए, आ जाए तो ठीक, आगे चलते जाइए, चलते जाइए। कई लोग चलते जाते हैं, रुक जाते हैं। रुकना मना है, थकना मना है। इस सिस्टम में कामयाब होना है तो लगातार 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 कंटिन्यू चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। रुकना थकना मना है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो बिना किसी की परवाह किए चलते जाओ, क्योंकि अगर फसल बनने में टाइम लगता है तो वही कामयाबी मिलने में भी टाइम लगता है। हर चीज का एक प्रोसेस सिस्टम है सर। आज अगर हम बात करते हैं इंसान कैसे सीखता है, इंसान कैसे कितना सीखता है? बातों से, यानी कि थ्योरी। सच बताइए, बातों से कितना सीखता है? थ्योरी से। देन अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। तीन रास्ते हैं आपके पास। पहला है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिस, देन तीसरा है मिस्टेक। तीन रास्ते हैं आपके पास सीखने के लिए। नंबर वन, तो इंसान कैसे कितना सीखता है? नंबर वन थ्योरी, यानी कि बातों से। नंबर टू प्रैक्टिस, राइट। नंबर थ्री मिस्टेक, गलतियां। सबसे ज्यादा किससे सीखता है? नंबर वन बातों से, नंबर टू प्रैक्टिस से, नंबर थ्री मिस्टेक से। सबसे ज्यादा किससे सीखता है? किसी ने कहा है बादाम खाने से अकल नहीं आती, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। जितनी ज्यादा ठोकर खाएगा बंदा उतनी ज्यादा अकल आती है। बादाम से नहीं, ठोकरों से अकल आती है मेरे भाई। और इंसान गलती करके ही ज्यादा सीखता है। अगर मैं बात करता हूं, नंबर वन बातों से ज्यादा सीखते हैं, प्रैक्टिस से ज्यादा सीखते हैं, मिस्टेक से ज्यादा सीखते हैं। जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं मेरे भाई, आप ही से। बातों से कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिस से थोड़ा सा और सीखते हैं, और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इंसान मिस्टेक से सीखता है। अक्सर लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते, अरे मुझसे गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। अरे करो ना, जितनी गलती होती है उस गलती से सीखेंगे ना। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार गलती होगी, चार बार गलती होगी, पांच बार गलती होगी, 10 बार गलती होगी, 20 बार गलती होगी। होने दो ना, होने दो ना। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कौन सी जल्दी है? कौन सी जल्दी है? इतिहास रचेंगे ना। होने दो गलती। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है। क्या पहले मिस्टेक नहीं हुई थी? हुई थी ना, गलती हुई थी ना। जीत गए ना, आपकी बार रच दिया ना इतिहास पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम हुआ या नहीं हुआ?
और पहली बार गलती हुई थी, सोचते अब तो करेंगे ही नहीं। तब क्या उन वैज्ञानिकों ने पढ़ाई नहीं की? क्या उन वैज्ञानिकों को अकल नहीं है? क्या उन वैज्ञानिकों को समझ नहीं थी? क्या उन वैज्ञानिकों में क्या नहीं था? प्रैक्टिस तो की थी ना। गलती की, उसके बाद सीखे गलती से, और आगे आज जीत गए। जीते या नहीं जीते। और इसी के साथ आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ और पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम दर्ज हो गया है। चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है। गलती करके कामयाब हुआ है, पहली बार में कामयाब नहीं हुआ। क्या पहली बार में कामयाब हो गया? नो, गलती करके कामयाब हुआ है। तो भाई साहब, इंसान गलतियों से ज्यादा सीखता है। जब वो पहली बार गया था, जब वो उसको लैंडिंग करा रहे थे, तो उस समय क्रैश हुआ था। तो उनको समझ में आ गया था कि इस बार इसकी स्पीड को कितना रखना है, इसकी स्पीड को कितना कम करते हुए जाना है। कम करने के लिए उसको 25 किलोमीटर पहले, जी 25 किलोमीटर को सफर तय करने में पूरा दिन लगा दिया चंद्रयान को। कल लगाया या नहीं लगाया? पूरा दिन लगा दिया भाई साहब चंद्रयान को, मात्र 25 किलोमीटर के लिए। क्यों? क्योंकि उसको वर्टिकल, उसको घुमाए जा रहे थे, घुमा रहे थे उसको। क्यों घुमा रहे थे? उसको घुमा क्यों रहे थे? इसलिए घुमा रहे थे कि उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल किया जाए, सेफ लैंडिंग की जाए और प्रॉपर तरीके से लैंड करा दिया। तो आपको भी अपनी गलतियों से सीखना है मेरे भाई, अपनी गलतियों से सीखना है। पहली बार प्लान देने गए को जाओ, अरे जाओ बिंदास होके जाओ। अरे दो चार बंदे खराब होंगे, हो जाने दो, फिर सही कर लेंगे उनको बाद में, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम इस वजह से बैठे रहे कि मेरे से कहीं गलती ना हो जाए। अरे करो ना मेरे भाई, करो, कितनी गलती कर सकते हो करो। गलती करना अच्छी बात है, और गलती से सीखते रहना अच्छी बात है। गलती करके जो ना सीखे वही ना समझ है, वही असफल है। गलती करके सीखना अच्छी बात है, सफलता मिलेगी। अपनी गलतियों में सुधार करो और आगे बढ़ो। लेकिन गलती ही ना करें, होने दो जितनी गलती होती है। प्लान दिखाने शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो। अक्सर बहुत सारे लोग इस वजह से ही मार्केट में नहीं निकलते हैं, अपलाइन का दामन पकड़ के रखते हैं, अपलाइन की उंगली को छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के रखते, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कामयाब नहीं हो जाऊं, कहीं में से गलती ना हो जा रहे। होने दो ना, गलती होती है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दो बंदे खराब होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, 10 होंगे, लेकिन 11वां जब आएगा, जब 11वां आएगा, जब 12वां आएगा, और जब 20वां बंदा आएगा, फिर इतिहास रच दोगे। आपकी इनकम आने लगेगी। यस या नो? आपकी इनकम आने लगेगी। गलती कर करके सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, और आप कामयाब हो गए। जब आप कामयाब हो गए, जो शुरू में 10 लोग खराब हुए थे, अब समझना मेरी बात को, अब आप मेरी बात को समझना। जो शुरू में 10 बंदे खराब हुए थे, जब आप कामयाब हो जाते हैं, फिर उन 10 के पास पहुंच जाइए। फिर उन 10 के पास पहुंच जाइए कि भाई साहब आपको बताया था ना, ओके लाइफ केयर, देखो ये मेरे को इनकम आ रही है ये। फिर वो जो 10 खराब हुए थे ना, वो 10 भी आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन कब? कब? कब आएंगे वो आपके साथ? बताओ कब आएंगे? हाँ जी, बताइए कब आएंगे? जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब आएंगे। जब आप सक्सेस हो जाएंगे वो तब आ जाएंगे। और मैं बता दूं आपको, जिन लोगों को आपने शुरू में बताया था इस सिस्टम के बारे में, जिन लोगों को जिन लोगों को आपने जिन लोगों को आपने शुरू में बताया था और वो हंसे थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था, आपसे गलती हुई थी, गलती कर करके सीख सीख के आप आगे बढ़ जाओगे, तो वही लोग आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। अन्यथा तैयार रहना कि वो लोग आपको तीर मार मार के मार डालेंगे। वो लोग आपको इतना टॉर्चर करेंगे। तो क्या आप टॉर्चर होना चाहते हैं, या वो आपके पीछे आपकी सक्सेस को देख के आए, वो चाहते हैं?
ये डिसीजन आपका है, ये सोचना आपको है कि करना क्या है। हमें मालूम है हमारा रास्ता क्या है, और आपको जब पता चल जाए कि आपका रास्ता क्या है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में बाधा ना बन पाए। अचीवर लोग का सोचने का जो माइंड सेट होता है वो यही होता है कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए, हमें चलते जाना है। और आज इस देश में ज्यादातर लोग 20-25 हजार रुपए कमाने में इतने मगन है, इतने मगन है, इतने मगन है कि उनको लाखों रुपए कमाना समझ में नहीं आता है। तो बस जो समझाने में कामयाब हो गया वही अचीवर बन जाएगा, वही अचीवर बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज बहुत शानदार सिस्टम में हम आ गए हैं। आज इंडिया का फास्ट ग्रोइंग बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बन चुका है, और इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस में आज इंडिया का जो फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग की फास्ट ग्रोइंग कंपनी ओके लाइफ केयर है। और सौभाग्यशाली हम सभी लोग हैं, आप और हम, कि आज हम ओके लाइफ केयर के साथ हैं। यहां भी अगर आप इतिहास नहीं रच पाए तो जीवन में सच बता रहा हूं, मौका शायद मिले या ना मिले, क्योंकि ओके लाइफ से बेस्ट इस इंडस्ट्री में ना तो कोई है, ना तो कोई था, ना कोई है, और ना ही, ना तो कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। आने वाले टाइम में भी नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि ओके लाइफ के जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, जिस सिस्टम को इन्होंने डेवलप कर दिया है, यहां पहुंचना बड़ी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो साथियों लग जाओ जम के। कोई भी अगर ऑफर कंपनी का आता है तो उसको सबसे पहले लीजिए। राइट। आज तारीख हो गई कितनी? 24 तारीख। आज 24 तारीख है, 24 अगस्त। आपके पास कितना दिन बचे हैं अभी? 6 से 7 दिन। क्यों? क्योंकि अभी हमारी क्लोजिंग होने जा रही है। पूरा दम लगा दो क्लोजिंग में, और कोशिश करो डेली के डेली, अभी डेली क्लोजिंग किया करो। डेली क्लोजिंग करना चाहिए आप लोगों को, डेली क्लोजिंग करनी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि कई लोग, होता क्या है कि सेल करते रहते हैं और बिलिंग नहीं करते हैं, सेल करते रहते हैं बिलिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सर करेंगे, आराम से इकट्ठा लगाएंगे। तो वो इकट्ठे के चक्कर में कई बार मामला रह अटक जाता है उन लोगों का। तो क्लोजिंग डेली करना शुरू करो, रोज के रोज क्लोजिंग। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।